तो एक्चुअली हुआ ये है कि इस बार जो 9th का सिलेबस है वो काफ़ी कुछ मर्ज हो गया है। जो 9th का है वो तो है ही, प्लस इसमें 10th को डाल दिया। इवन ये भी देखा गया है कि हम कुछ 11th क्लास में पढ़ाते थे पहले, 11th क्लास में स्टैंडर्ड में पढ़ाते थे हम स्ट्रेट लाइन पढ़ाते थे। तो स्ट्रेट लाइन भी इसके अंदर कुछ ना कुछ आ चुकी है। डिस्टेंस फार्मूला तो है ही, स्ट्रेट लाइन भी आ चुका है और उसका स्लोप निकालने को भी आ चुका है। स्लोप क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मेरी एक बेस लाइन है और एक ये परपेंडिकुलर लाइन है, देखा है ना। ऐसे कई बार हम फ्लाईओवर पे चढ़ते हैं, दिल्ली की सड़कों पे फ्लाईओवर आते दिखता है ना आपको। तो फ्लाईओवर जो होता है इस तरह से स्लोप के रूप में बना होता है। ऐसे ऐसे गाड़ियां जाती हैं, ऐसे फिर ऐसे जाके फिर ऐसे चली जाती हैं। ऐसे देखा ना, कई सारे अपने बाईपास पे ही फ्लाईओवर है। तो इस तरह से एक कोई लाइन ऐसे या तो झुक रही होगी या फिर ऐसे झुक रही होगी। तो वो किस बेस से किस डिग्री पर झुक रही है, यानी उस डिग्री को जानने के लिए स्लोप निकालते हैं। स्लोप क्या होता है वो भी बताऊंगा कि स्लोप होता क्या है। 10th के लोग समझ पाएंगे, बाकी ये नहीं समझ पाएंगे क्योंकि इन्होंने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी है। स्लोप एक तरह से परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। इसका कितना एंगल झुका हुआ है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर मैं पूछना चाहूँ हितेन, परपेंडिकुलर अपॉन बेस कौन सा थीटा बनता है? वेरी गुड, 10 थीटा बनता है। तो ये चीजें बाद में समझ में आएंगी, लेकिन क्योंकि ये कॉम्बिनेशन ही हो गया इसलिए मुझे लगा कि मैं जो लोग सीखना चाहते हैं मैं उनको अच्छी तरह से बताऊं। और ये 9th में जो बुक बनाई है, बेशक इससे डरना नहीं है, इसको सॉल्व करना है। डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, इसे आप सॉल्व करो। सॉल्व क्या करना है, समझो बात को। ठीक है, बढ़ा दिया आज नहीं तो कभी तो पढ़ना ही होता, तो इसे समझ कर करना है और इसको एंजॉय भी करना है। ये नहीं कि हाय इतना बड़ा सिलेबस हो गया, कैसे पास होंगे, क्या करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। और सीखने की यही तुम्हारी उम्र है। इस उम्र में जितना अच्छा कर लोगे, जितना ज़्यादा सीख लोगे, तुम्हारे काम आएगा। तो चलिए बात करते हैं कि ये मैं कैसे करूँगा आगे। मैंने एक यहाँ पर NCERT का पेज खोला हुआ है और इसमें कुछ बातें ऐसे मैंने पढ़ी हैं जो कमाल की हैं, बड़ी अच्छी लग रही थी और तुम्हें भी पता होना चाहिए। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक प्लस का साइन बना लेता हूँ। आप भी अपनी कॉपी पे बना लें। एक प्लस का साइन बना लेते हैं और उसको अपनी कॉपी पर आप बना लो, प्लस का साइन लगा दो। और मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा थोड़ा सा, इस जगह पर हम देखते हैं कि यहाँ पर एक नाम आएगा, सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट इज ए स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क, जो ग्रिड फ्रेमवर्क, इसको ग्रिड कहते हैं, ग्रिड ऑफ लाइन। ये जो लाइन देख रहे हो परपेंडिकुलर वाली सीधी, ये हमारी एक तरह से वर्टिकल लाइन है जिसे वाई एक्स के नाम से जाना जाता है, वाई एक्सिस। और ये जो लाइन ऐसे हॉरिजॉन्टल देख रहे हो, इसको हम एक्स एक्सिस के नाम से बोलते हैं। और ये जो बीच में है ना, दैट इज ओरिजिन। ओराइजन अभी आएगा, यहाँ पर देखेंगे। Indeed has deep roots of Bharat. The first systematic use of grids occurred thousands of years ago on a massive urban scale. Sindhu Saraswati civilization, where the city streets were constructed with striking precision, north, south and east, west. See, ये नॉर्थ है एंड ये साउथ है, ये ईस्ट है, आपका राइट हैंड साइड ईस्ट है और ये वेस्ट। नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट, डायरेक्शंस एट यूनिफॉर्म डिस्टेंस अबाउट 10 मीटर्स अपार्ट। 10 मीटर के डायरेक्शंस ले लिया उन्होंने समझने के लिए। एक गली बनाई, एक स्ट्रीट लाइट बनाई, दिस वॉज कोऑर्डिनेटेड सिस्टम इन प्रैक्टिस। ए मर्चेंट कुड फाइंड ए शॉप। एक ऐसा कोऑर्डिनेशन किया गया कि जिसके अंदर एक व्यापारी था, उस व्यापारी को एक शॉप चाहिए तो ढूंढ सकता था, या कोई वेयर हाउस जहां वो अपना सामान रखे वो रख सकता था। बाई काउंटिंग नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सिटी सेंटर। सिटी सेंटर से सेंटर बना दिया गया, एक सेंटर, उसे जहां भी जाना है, इस पे ढूंढना है तो यहाँ ढूंढ सकता है, ईस्ट वेस्ट में, साउथ नॉर्थ में ढूंढ सकता है। आगे एक बड़ा नाम आने वाला है, ये नाम आपको प्रिंट करना है, बौद्ध याना।
एक नाम आने वाला है, ये नाम मैं यहाँ लिख नहीं सकता तो मैं इधर, आप अपनी कॉपी पे लिखेंगे। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट लूँगा मैं। BAUDHYANA, बौधियाना। ये लिखने की जरूरत नहीं है कि जो क्रिश्चियन इरा चल रहा था जिस समय, माना जाता है कि जीसस क्रिस्ट इस अर्थ पर थे, 800 की बात है। एज वी हैव सीन लेटर यूज ईस्ट वेस्ट एंड नॉर्थ साउथ लाइंस फॉर द डीप ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन डेवलपिंग द बोधियाना। बोधियाना ने ही पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बताया। देखिए कमाल की बात है, पाइथागोरस थ्योरम, बोधियाना से ही पाइथागोरस थ्योरम के बारे में जानकारी मिली। एंड दस लेइंग द फाउंडेशन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और इसी वजह से जो अब तुम चैप्टर पढ़ रहे हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वो यहीं से आया। तो क्या बना, अगर एक लाइन का ऑप्शन आ जाए कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की शुरुआत कहां से हुई, बिगिनिंग फ्रॉम विच पर्सन, तो नाम है और साथ में क्या जुड़ा, पाइथागोरस थ्योरम। यहां से इक्विवेलेंट आया ये। तो ये नाम और उसका काम, बीच में लाइन डाल लो नीचे की तरफ, एक नाम आया और उसने क्या काम किया। चैप्टर समझ में, टॉपिक समझ में आ रहा है तो ऐसे करो जैसे प्रेस रिपोर्टर नहीं बैठते, किसी का इंटरव्यू लेते हैं कि सर ने क्या बताया, कोई दिक्कत आई तो मैं पूछ लूँ। सुस्त नहीं बैठना, सोना नहीं है ना। कुछ लोग होते हैं ना सोने आए हुए, चले यार एसी चलेगा सो लेंगे आराम से। सोना नहीं है बिल्कुल भी, काम करना है। एक सरवता नहीं, बीच बीच में बात नहीं करना है, यार यहाँ से देख के पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, ये भी नहीं बोलना। समझना है, लिखा सब कुछ, एक समझाने वाले की कीमत होती है, किसी और चीज़ की कीमत नहीं होती। तो काम, ये नाम उसका काम, 2 लाइन आप बनाओगे, नाम और काम दोनों कर लीजिए। आगे हम इसमें देख रहे हैं, पुटिंग कोऑर्डिनेट्स ऑन द अर्थ सरफेस लेटर बिकम इंपॉर्टेंट फॉर नेविगेशन। अब ये नेविगेशन के लिए, नेविगेशन क्या होता है, आजकल आपने जीपीएस सिस्टम सुना होगा, गाड़ियों में लगा होता है ना, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। जीपीएस की फुल फॉर्म है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। आप जहां जहां जा रहे हो, जो जानना चाहेगा वो आपको जान सकता है कि आपकी गाड़ी है, आप कहाँ कहाँ जा रहे हो, है ना। गूगल बताता रहता है सामने वाले को। एक वर्ड आया उज्जैनी, was described in the ancient world, पुराने जमाने में, at least as early as the 4th century of BC। BC का मतलब होता है बिफोर क्रिश्चियस इरा, यानी ये क्रिश्चियन इरा के अंदर काम हुआ था। उज्जैनी उससे पहले था। इन द अर्ली, क्या लिखा हुआ है, सिद्धांत, जो पुराने सिद्धांत बनाए गए, सिद्धांत माने प्रिंसिपल्स, नियम जो बनाए गए थे। एज द पॉइंट मार्किंग द सेंटर लॉन्गिट्यूड मेरिडियन from which all other locations were measured, longitude and latitude, है ना, that is longitude, that is latitude। तो longitude का मतलब है पता लगाना कि भाई कौन सी चीज कहां पर है, लोकेशंस ढूंढना। आजकल जीपीएस सिस्टम से यही होता है। द ग्रीक मैथमेटिशियन, एक और नाम आया भैया, क्या नाम आया, टी साइलेंट है, टॉलमी। ये जो पी है ये साइलेंट रखना है, टॉलमी नहीं बोलना, टॉलमी यानी पीस का साइलेंट है, बोलना नहीं है। स्पेलिंग कहाँ है, LEMY। इसने क्या किया होगा, 150 BCE में, बिल्डिंग ऑन अर्लियर वर्क्स इंक्लूडिंग दैट हिपोक्रेट्स, एक और नाम आया। इसने इसको एक आधार दिया, बेस दिया, बिल्डिंग दी इसके काम को। Hipparchus later described the latitude and longitude of thousands of location। पहले उसने longitude की बात करी थी, इसमें दोनों ने बात कर दी, ये वाली लाइन भी और इस लाइन के बारे में भी बता दिया। thousands of location आ गई, इंक्लूडिंग ओजाइन, जिसे आजकल ओरिजिनल बोल रहे हैं, उज्जैनी। अब नाम आया एक जबरदस्त, क्या नाम आया हमारे पास, आर्यभट्टा। आर्यभट्ट, कहा ये नाम, आर्यभट्ट। ये कब आया हमारा, ये हमारा आया 499 CE के अंदर, क्रिश्चियन इरा में ही था। रिप्लेस द ग्रीक कोड
जो ग्रीक का कॉड वर्ड था वो आया और उसको कोड को उन्होंने साइन में कन्वर्ट कर दिया। CHORD, कोड गोज टू SINE। और साइन 10th वालों को पता होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बाकी इन्हें पता नहीं होगा और जरूरत भी नहीं है इन्हें जानने की। अब आर्यभट्ट ने काम क्या किया, मेकिंग ए मच इजियर कैलकुलेशन, कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट्स फॉर स्टार और ए सिटी। अब आर्यभट्ट की जो वैल्यू है हम बेसिक ना समझे लेकिन सारी दुनिया इसको एक्सेप्ट करती है। उन्होंने स्टार और सिटी की लोकेशंस को बताना शुरू किया। ही मैप द स्काई यूजिंग सेलेस्टियल कोऑर्डिनेट्स, मेजरिंग कोऑर्डिनेट डिस्टेंस फ्रॉम द एक्लिप्टिक द पाथ ऑफ द सन। सन के अनुसार जो है जानना शुरू करा कि सन कैसे जा रहा है, किधर से किधर। अब कहाँ से पता चलता सन कहाँ से उगता है, हम कहाँ बोलते हैं पूर्व, पूर्व मतलब ईस्ट, ईस्ट से कहाँ जा रहा होता है वेस्ट, लेकिन उसकी रोशनी तो नॉर्थ में भी जाती है, साउथ में भी जाती है, इसकी रेंज हर जगह जाती है। अब एक और नाम आया, ये नोट हो गया, नहीं हुआ तो कर लेना भैया, कहीं ये मौका फिर नहीं मिलेगा, अभी थोड़ी देर बाद फिनिश, ये जल्दी नोट कर लीजिए।